आज मंगलाचरण कहेंगे। चलो, तुमसे कुछ पूछेंगे भी नहीं पूछ कर फिर आएगा नहीं आएगा ये तकलीफ भी आपको न हो। और मंगलाचरण का अर्थ बताना था, एक बार बता देंगे। बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं है, मात्र मुझे अर्थ कहना है। मंगलाचरण तो याद हो ही गया होगा। वंदो, नमस्कार करता हूँ। किनको? नेमिचंद को, नेमिनाथ तीर्थंकर को नेमिचंद्राचार्य नमस्कार कर रहे हैं। गोमर सारे लिखने वाले नेमिचंद्राचार्य हैं। और वो स्थान भी हमने देखा, गोमटेश्वर गए थे उस समय नेमिचंद्राचार्य ने जिस मंदिर में गोमर साहब की रचना की है उस मंदिर का भी दर्शन करके हम आ गए हैं। चिकपेट है, वहाँ एक मंदिर में बैठकर इस ग्रंथ की रचना हुई है। नेमिनाथ तीर्थंकरों को नमस्कार कर रहे हैं। वे नेमिनाथ तीर्थंकर कैसे हैं? ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं। और कैसे हैं? गुणकंद, गुणों का समूह रूप है। और वे कैसे हैं? माधव वंदित विमल पद, कृष्ण ने जिनके पवित्र कमल को, चरण कमल को नमस्कार किया है। और कैसे हैं? पुण्य पयोनिधि नंद, पुण्य रूपी समुद्र के समान है। फिर से वंदो ज्ञानानंद कर गुणकंद नेमिचंद, गुण के समूह रूप ज्ञान और आनंद को करने वाले माधव अर्थात कृष्ण से वंदित जिनके पवित्र पद हैं और जो पुण्य के समुद्र है, ऐसे को मैं नेमिचंद्राचार्य नमस्कार कर रहा हूँ। ऐसा टोडरमल जी लिखते हैं। ये मंगलाचरण जो है टोडरमल जी कृत है। और कैसे है? दोष दहन गुण गहन घन, दोष को जलाने के लिए गुणों का गहन घन घन मेघ, दोष रूपी ईंधन को जलाने के लिए गहन घन, यानी दोषों का दोष जल रहे हैं। उन दोष रूपी दोष दहन गुण गहन घन, दोष रूपी ईंधन को गुण रूपी गहन मेघों द्वारा जलाया जा रहा है। अरि करी हरि अरहंत, क्या करके? हरि करी, शत्रु को हरण करके जो अरहंत बन गए हैं, पूज्य बन गए हैं, वे कैसे हैं? दोष रूपी दाह्य वस्तु को घन मेघों के द्वारा उन्होंने जला दिया है। स्वानुभूति रमणीय रमन, स्वानुभूति यही कोई रमणीय है, उसके साथ रमन करने वाले जग के नायक है। ऐसे अनंत भगवान जयवंत रहे। पहले दोहा में नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार किया है, अथवा इसके अनेक अर्थ किए गए हैं। टोडरमल भी कह सकते हैं मैं नेमिचंद्राचार्य को, नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। आगे सिद्ध शुद्ध साथ, पहले में नेमिचंद्राचार्य को अथवा नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, दूसरे दोहे में अनंत भगवान को नमस्कार किया, तीसरे दोहे में सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, जिन्होंने शुद्धता को सहज रीति से साध लिया है। बहुत टेंशन के साथ शुद्ध सिद्ध हो गया ऐसा नहीं है। सहज शुद्ध साधित सिद्ध, सहज रीति से जिन्होंने शुद्धता के द्वारा सिद्ध अवस्था प्राप्त की है। स्वरस सुधार सधार, और सुधार रूपी अमृत रूपी रस, ये उनका स्वरस है। उसके धार के द्वारा शुद्धता को सहज रीति से सिद्ध किया है। ऐसे सिद्ध भगवान समय सार शिव सर्वगत, ये समय सार है तो शुद्ध रूप है, शिव कल्याण रूप है, सर्वगत है,
आप सर्वगत की बात अभी प्रवचन में सुन ही रहे हो, सर्वगत है। नमत हो सुखकार, उनको नमस्कार करना सुखदायक है, उससे सुख होता है, आनंद होता है। जैनी बानी, अब जिनवाणी को नमस्कार। जैनी बानी विविध विधि, जैनी बानी सरस्वती जो है विविध प्रकार की है। वर्णत विश्व प्रमाण, और वो जो जिनवाणी है विश्व को परमार्थ रीति से वर्णन करती है। जिनवाणी जो जैनी बानी जिनवाणी जो विविध प्रकार की है, विविध प्रकार का वर्णन जिन्होंने किया है और प्रमाण है, यानी दुनिया को परम सत्य रीति से मान्य है। और कैसा है? 7 पद मुद्रित, 7 पद से मुद्रित है, अहित को हरण करने वाली है। वह जिनवाणी सकल कल्याण करहु, सब लोगों का कल्याण करे। ये तो जिनवाणी का नमस्कार हो गया। अब गुरु को नमस्कार। मैं नमो, मैं नमस्कार करता हूँ किनको? नगन को। वो नग्न कैसा होना चाहिए? जैन जन, जो जैन मनुष्य है, नग्न है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन वे जैन जन कैसे हैं? ज्ञान ध्यान धन लीन, ज्ञान रूपी ध्यान यही धन है, उनमें जो लीन है, ऐसे नग्न गुरु को मैं टोडर मन नमस्कार करता हूँ। मैं न मान बिन दान धन, मैं ने दोष, मान ने मान कषाय, इन दोनों के बिना दान देना यही जिनका धन है। ये ने पाप, ये नहीं पाप से रहित है, तन छीन है। थोड़ा उपयोग इधर अधिक देवे, तन छीन। गुरु महाराज जो हमारे हैं वे शरीर से क्षीण है, दुबले हैं, मोटे ताजे नहीं है। क्यों नहीं भाई, मोटे ताजे होना चाहिए। कैसे होंगे? क्योंकि बार बार अलग अलग जाति के रस का त्याग करते हैं, अनेक बार उपवास करते हैं, अनेक बार उपवास होता है। नहीं करेंगे तो भी उपवास होगा, अंतर आएगा तो उपवास होगा। बुद्धिपूर्वक करेंगे तो उपवास होगा ही, अंतर आ जाता है तो उपवास हो जाता है। इस कारण से बहुभाग बोलना भी उतना उचित नहीं है। मुनिराज का शरीर दुबला पतला ही होता है, क्योंकि उसकी वे उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करते ही नहीं, संभालने का प्रयास करते ही नहीं, परिणाम में संभालने का नहीं है। इसलिए यह विशेषण मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान ध्यान धनलीन है और दिगंबर जैन है और मान कषय से अन्य दोषों से रहित है। दान देना यही धन जिनका है और पाप से रहित है, तन छीन है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा, एक बार जीवन में हृदय से दिगंबर मुनिराज के स्वरूप का ज्ञान हमें करना चाहिए। एक बार वास्तविक मुनिराज क्या होते हैं, मुनि का स्वरूप क्या होता है, जिनको हम दिन भर में अनेक बार नमो लोए सब साहुनम अथवा नमो आर्याणम नमो विजयाणम नमो लोए सब साहुनम 3 में, अथवा नमो अनंताणम, ये भी मुनिराज ही है। ने कम से कम 36 बार, यानी 36 बार कैसे, दिन भर में 9 बार नमोकार मंत्र तो 2-2 बार बोलते हैं हम। 2-2 बार बोलेंगे तो हर बार 4 बार नमस्कार किया मुनिराज को। 9 बार बोलते हैं तो 36 बार नमस्कार जिनको हम करते हैं, उनके स्वरूप का भान हमें न हो तो नमस्कार करने में कौन से अतिशयता है, क्या विशेषता है। इसलिए ये समझ लेना।
स्वयं मुनि होना चाहिए। पुरुष, हम पुरुष हैं तो मुनि हो सकते हैं, 7वां गुणस्थान हो सकता है, पंचम काल के अंतिम दिन तक। वो काम नहीं हो, क्या लिख रहे हो जी? क्या लिख रहे हो? अर्थ लिख रहे हो? हाँ। यानी मुनि बनना नहीं बनता तो कम से कम मुनि के सत्यार्थ स्वरूप का निर्णय तो होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, शास्त्री होते हुए, महाविद्यालय में पढ़ते हुए भी सच्चे मुनि के स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तो हमने क्या किया? मुनि बनना नहीं बनता तो न बने, क्षुल्लक आलेख नहीं बनता तो न बने, लेकिन मुनि का स्वरूप क्या है इसका निर्णय तो होना चाहिए। पीछे का मंडल देखी, नमस्कार किया, ये नहीं। दिगंबर अवस्था देखी, नमस्कार किया, ये तो अजीव तत्व को नमस्कार हो गया। पीछे का मंडल भी अजीव तत्व है, शरीर भी अजीव तत्व है। अजीव तत्व को नमस्कार नहीं किया जाता। नमस्कार जो किया जाता है वो नियम से संवर जरा तत्व को नमस्कार किया जाता है। गुरु यानी संवर तत्व, निर्जरा तत्व। इसलिए मेरी बात और कुछ नहीं मानोगे तो कम से कम इतना तो मान ही लो कि गुरु के निर्णय के बिना अपना जीवन व्यर्थ है। मैंने एक बार कहा भी था, एक विद्यार्थी, नाम बताना उचित नहीं इसलिए बताता नहीं, उपाध्याय कनिष्ठ में आया था, एक बार बताया भी होगा आपको, और 8-10 दिन रहा और मैं जाता हूँ बोला। मेरे अच्छे परिचय का था। मैंने कहा क्यों जाते हो भाई? जाना हो तो हम कुछ पकड़ के रखेंगे नहीं, क्यों जाते हो? तो वे बोले फलाने महाराज पर मेरी श्रद्धा है और यहाँ रहूँगा तो श्रद्धा टूट जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो तुम्हारी श्रद्धा को कौन डिगाता है? तुम्हें श्रद्धा रखना तो रखो ना, नहीं कोई कहेगा तो कुछ नहीं। यानी फलाने महाराज के संबंध में मुझे श्रद्धा है और श्रद्धा क्यों रखते हो ऐसा पूछोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, चिंता मत करना, तुम निश्चिंता से रहो। तो रहा, शास्त्र करके चला गया। फिर उपाध्याय वरिष्ठ होने के बाद गुणस्थान की कक्षा में आया, 6वां 7वां गुणस्थान सुना और एक दिन मेरे कमरे में आया और बोला, मैं बोलता था मैं फलाने मंदिर महाराज की श्रद्धा करता हूँ लेकिन मेरी श्रद्धा नष्ट हो गई। क्यों भी? हमने तो कहा नहीं श्रद्धा मत रखो, लेकिन उनमें मुनिपना नहीं है ये समझ में आ गया हमें। यदि मुनिपना होता तो श्रद्धा रहती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, एक बार जीवन में यथार्थ मुनि का निर्णय तो करना ही चाहिए। यथार्थ मुनि का निर्णय न करे और शास्त्री हो जावे, कुछ रस नहीं, कुछ दम नहीं है। इसलिए मुझे इन सभी छंदों में यह छंद बहुत प्यारा है। बोलिए एक छंद, बोलिए यही, मैं नमो। यह विधि मंगल करना चाहिए। इस प्रकार मंगल करने से सभी विधि मंगल होत, सभी प्रकार का कल्याणकारी काम होता है, पाप को गलाने का काम होता है। हो तो उदंगल, उदंगल यानी पाप, दूर सब पाप दूर हो जाता है। जैसे भानु उद्योत ज्योतम, भानु अर्थात सूर्य का उद्योत होते ही जिस तरह अंधकार नष्ट होता है, उसी तरह इस प्रकार मंगलाचरण करने से पाप का नाश होता है। और हम तो मंगलाचरण हमेशा करते रहते हैं। मंगलाचरण, वाचिक मंगलाचरण अलग है, कायिक मंगलाचरण अलग है और मानसिक मंगलाचरण अलग है। मैं तो आप लोगों से मानसिक मंगलाचरण चाहता हूँ। टोडर में लिखा है मंगम करोति मंगला, जो कल्याण करता है, मंगम नातीति मंगला, जो सुख देता है वो मंगल है। मंगलाचरण हमने किया
हमारा पाप भी नष्ट नहीं हुआ और सुख भी नहीं मिला, तो मंगलाचरण कहाँ किया। उसी तरह हम गुणस्थान पढ़े और रस परिपाक नहीं हुआ। मैं अनेक बार कह चुका हूँ आप लोगों से, धार्मिक अध्ययन किया, कक्षा सुनी, प्रवचन सुना और कुछ आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया तो प्रवचन सुनने में, प्रवचन करने में, कक्षा सुनने में क्या अर्थ रहा। इसलिए आनंद आना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए, तो हमने कक्षा सुनी, ऐसा अर्थ होता है। कक्षा में बैठे और डांट फटकार हो गई, मन बिगड़ गया, तो मंगल को तू छुआ ही नहीं, अमंगल हो गया। अथवा मन में ही घुटते रहे, उससे पाप का असर होता है। मैं जिनके सानिध्य में पढ़ा हूँ, मेरे कमरे में एक महाराज का फोटो देखते हो, मुनि समंत महाराज, वे भी भावलिंगी नहीं थे। पहले हमें पता नहीं था, बाद में पता चला। भावलिंगी मुनि न होने पर भी उनका जीवन इतना पवित्र था, इतना आदर्श था, इतना अच्छा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। 1918 में वे बीए हो गए थे अंग्रेजी में। उनको हाथी पर बिठा करके जुलूस निकाला गया था। उन दिनों में बीए होना इतना कठिन होता था। बहुत बढ़िया जीवन है उनका। उनके उपकार से मुझे जैन धर्म मिला। बहुत महापुरुष थे, वास्तविक ही महापुरुष थे। उसके बाद भी मैं जिन जिन लोगों के सानिध्य में, संघ में रहा, वहाँ भी उनका उपकार मेरे ऊपर हुआ है। स्मारक का विद्यार्थी तो मैं हूँ नहीं, न उपाध्याय कनिष्ठ पढ़ा है, न वरिष्ठ पढ़ा है, न शास्त्री है। मैं शास्त्री भी नहीं हूँ, कदाचित आपको मालूम नहीं होगा, शास्त्री भी नहीं हूँ। स्वाध्याय करते करते जो कुछ समझ में आया वो समझाने का काम चालू हो गया तो हो गया, ऐसा काम है। और जिस तरह स्वामी जी को सुनकर, अब बोलते हो आपस में, क्या करें। स्वामी जी को सुनकर जिस तरह अनेक लोग विद्वान हो गए, उसी तरह युगल जी कहाँ शास्त्री है। स्वामी जी को सुना, पढ़ा, उसी तरह हम लोगों ने स्वयं अध्ययन किया, अन्य लोगों को सुना, स्वामी जी को सुना और काम हो गया। पढ़ करके ही विद्वान होता है ऐसा नहीं है। संजय गोदा कहाँ पढ़े हैं? संजय गोदा न शास्त्री है न उपाध्याय, कुछ नहीं, स्वयं पढ़ पढ़ के हो गए विद्वान। विद्वान होने के लिए रेगुलर पढ़ना ही चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं और अनेक दृष्टांत ऐसे भी है, बोलने में संकोच होता है। शास्त्री हो चुके, फैसला हो चुके, प्रवचन के लिए बिठाते हैं तो प्रवचन ही नहीं कर पाते, हाथ जोड़ते हैं, प्रवचन के लिए मुझे मत कहो, बाकी जो कुछ काम करना तो करो। बाकी क्या काम करना है? तुमसे झाड़ू लगाना है, क्या कराना है? शास्त्री हो चुके हैं तो शास्त्री होने के बाद प्रवचन ही सुनाना चाहिए, समझना चाहिए, लिखना चाहिए। ये पात्रता हो तो शास्त्री हो गए। उस तरह मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप लोगों में से भी अनेक लोग ऐसे हैं जो तत्व का कथन मधुर रीति से कर नहीं पाते। मधुरता से करने का प्रयास करें, मधुरता से नहीं करें तो कम से कम तत्व देने का प्रयास तो हो। तत्व देने का भी प्रयास न हो तो क्या किया। और मैं कहता हूँ तत्व देने का भी काम न हो, स्वयं समझे तो सही। चर्चा में बैठे तो समझाने के काम तो हो, समझने का काम तो हो। कोई भी काम न हो तो क्या मंगलाचरण किया, क्या सुना, क्या किया। एक विद्यार्थी अभी 8-10 दिन के पहले मेरे पास आया था। नाम बताने में निंदा करने का पाप होता है, हम ऐसा पाप नहीं करना चाहते। मैं बोले कुछ काम चाहिए, मैं दे देंगे काम, लेकिन मुझे बता दो
आप कौन सा विषय पढ़ा सकोगे, कौन सा विषय पढ़ाने में आप सफल हो पाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं पढ़ाने का काम नहीं करूँगा, पढ़ाने का काम नहीं बनेगा। तो पढ़ाने का काम नहीं बनेगा तो आपको हम क्या काम दें। यहाँ जो हम आपको पढ़ाते हैं तो आप पढ़ते हो, बिल्कुल ही असंबंधित ऐसा किसी आदमी को पढ़ाने के लिए यहाँ बुलाया जाए तो आप लोग पढ़ोगे भी नहीं, उसे सुनेंगे ही नहीं आप। वो 2-4 दिन में कहेगा मैं नहीं पढ़ा सकता। जैसे कॉलेज में आप करते हो हल्ला करना, सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं। ऐसी अवस्था में पढ़ने की क्षमता चाहिए। एक मुझे मराठी पढ़ाने वाले एक कोरडे सर थे, अष्टावक्र थे, 8 जगह उनका शरीर वक्र था। और जिस दिन वो कक्षा में आ गए सभी विद्यार्थी इतने हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। वे गंभीर कुछ नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इतने में हेडमास्टर आ गए, पीछे बैठे और विद्यार्थी से कहा आपको सुनना है शांति से। और आधा घंटा नहीं 5 मिनट बोले। 5 मिनट बोलने के बाद तत्काल ही सब विद्यार्थियों ने क्षमा मांगी, हमारी गलती होगी, आपका शरीर देख करके हमें हंसी आई थी, आपके ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। मात्र 12वीं पास थे और 12वीं को पढ़ाते थे मराठी, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। आप अपनी पात्रता बढ़ाओ। बौद्धिक पात्रता बढ़ाना यह आदमी को बड़ा होने का लक्षण है। शरीर तो बड़ा हो ही जाएगा, हर एक का शरीर बड़ा हो जाएगा। गधा भी बड़ा हो जाता है, ऊंट भी बड़ा होता है। बड़ा होने से क्या होता है? मैंने आपसे कभी कहा नहीं कहा मुझे मालूम नहीं। मेरे एक मित्र है बाहुबली कुंभज में, आदि कुमार बेड़गे, बीटी बेड़गे बोलते हैं उनको। हम दोनों एक साथ एमए हुए। और वे जिस दिन गुरुकुल में आए थे उसी दिन एक महिला झाड़ू पोछा लगाने के लिए आ गई। एक देहात से, नेज नामक देहात नज़दीक है, वहाँ से आ गई। और मेरे मित्र 5वीं में आ गए, बीए हुए, एमए हुए, एमएड हो गए, हेडमास्टर हो गए, संचालक हो गए। और वो महिला शुरू से आई तो मरने दम तक झाड़ू पोछा लगाते रही। शरीर बढ़ने से क्या होता है? पैसा बढ़ने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञान ही अपनी पूंजी है, नहीं तो क्या है? यदि ज्ञान की विशेषता अपने में न हो, अपने पास न हो, तो अपने जीवन में क्या दम है? आप कहीं भी जाओगे, रसिक लोगों को पढ़ाओगे तो ये प्रभावित हो जाएंगे, धन्य धन्य समझेंगे अपने को। लेकिन अपने पास माल हो तो धन्य धन्य समझेंगे। कि मैं आप लोगों से बहुत तहे दिल से बार बार कहना चाहता हूँ, आपकी पात्रता हृदय से उत्पन्न हो, प्रेम हो धर्म के संबंध में, ज्ञान हो। मात्र कंठपाठ सुनाने से ज्ञान बढ़ता है ऐसा एकांत अभिप्राय मेरा नहीं है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब के प्रवचन होते हैं, जो प्रवचन आपको सर्वोत्तम लगता है वो तैयार करो, सुनाओ। लेकिन तत्व की पकड़ चाहिए। तत्व के पकड़ के बिना कुछ नहीं होता काम। हाँ भाई, मंगलाचरण का तो हो गया अपना। अब आगे का विषय चलेगा। अभी 15-20 मिनट का समय अपने पास, प्रश्नोत्तर का विभाग चलेगा। कौन सा प्रश्नोत्तर है? 58। $58? 68। सम्यक मारना किसे कहते हैं? हो गया है 68। औपशमिक सम्यक किसे कहते हैं? अब कितने लोगों को थोड़ा सा स्मरण है? अंतरकरण उपशम बताया था, अंतरकरण उपशम बताया था।
कुछ मिथ्यात्व का भाग, कुछ मिथ्यात्व के कर्म ऊपर जाते हैं, कुछ मिथ्यात्व कर्म नीचे आते हैं, और बीच में मिथ्यात्व से रहित जगह होता है। बताया तो कुछ स्मरण है, वो औपशमिक सम्यक्त्व है, यानी अंतरकरण होता है। मिथ्यात्व के 70 कोड़ा की स्थिति 4 लब्धि होती है, क्षौपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशा लब्धि, प्रायोगिक लब्धि। 4 लब्धि के माध्यम से मिथ्यात्व कर्म की स्थिति अंतःकोणाकोणी हो जाती है, और अंतःकोणाकोणी स्थिति होने के बाद 3 करण परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव करता है। अधिकरण, अपूर्व करण, 2 करण करने के बाद तीसरे करण का कुछ भाग व्यतीत हुआ तो विशिष्ट जगह का मिथ्यात्व ऊपर जाता है, नीचे आता है, और बीच की जगह खाली होती है, उसे कहते हैं अंतरकरण रूप उपशम। और उस समय में जीव को औपशमिक सम्यक्त होता है। ये एक बार मैंने पढ़ाया है, इसे दोबारा मैं पूरा नहीं कहूँगा। अब वो यहाँ है, देखो अब मैं आपको बोलने के लिए कहूँगा, आप बोलोगे। निज शुद्धात्म सन्मुख, निज शुद्धात्म सन्मुख पुरुषार्थी जीव के 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम के समय में, अर्थात निमित्त से होने वाले श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन को औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। एक बार बोलिए। यह औपशमिक सम्यक्त ही अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले सम्यक्त होता है, तो औपशमिक सम्यक्त ही होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों का और साधि मिथ्या दृष्टि के 7, 6 या 5 प्रकृतियों का उपशम होता है। अनादि मिथ्या से जीव को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त ही प्रकट होता है। औपशमिक सम्यक्त का बहुत कुछ कथन किया है, इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा, आवश्यकता नहीं है। क्षौपशमिक सम्यक्त का भी इसके पहले थोड़ा कथन किया है, तथापि दोबारा प्रश्नोत्तर में आ गया, इसलिए मैं कहूँगा। आप ही बोलिए एक बार, उत्तर बोलिए। उत्तर फिर से एक बार। जो नीचे का जो क्षोभक्षम बताया ना, वो क्षोभक्षम आप पढ़ोगे, और पढ़ करके कौन कौन सुना सकता है समझ करके सुनाना चाहिए। घटित करके दिखाया है क्षोभक्षम सम्यक्त को, आप पढ़ो मन में, और कौन बता सकता है मैं उनसे सुनूंगा। नीचे भी क्षोभक्षम घटित करके दिखाया है, दोनों पॉइंट पढ़ना। बोलोगे? हाँ बोलो। दोनों परिभाषा। हाँ दोनों बोलो। निःशुद्धात्म द्रव्य के आश्रय से या पुरुषार्थी जीव को पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के क्षयक्षम के समय में अर्थात निमित्त से श्रद्धा गुण के क्षयक्षम रूप या सम्यक रूप, श्रद्धा गुण के सम्यक रूप परिणमने को क्षयक्षम सम्यक कहते हैं। अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदयाभावी क्षय तथा इन्हीं का ही सदवस्था रूप उपशम तथा सर्वघाती प्रकृति का
तथा सम्यक मिथ्यात्व रूपी देशघाती प्रकृति का उदय, ये क्षयक्षम सम्यक के अंतर्गत होता है। फिर से बोलो, दोस्तों भी सुने, समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा कहूँगा, बोलो। अनंतानुबंधी चतुष्क मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व नामक सर्वघाती प्रकृति का उदय। दो 6 सर्वघाती है, अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इनके वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभाविक्ष है। आगे इन्हीं का ही सदावस्था रूप उपशम तथा सम्यक प्रगति नामक देशघाती प्रगति का उदय, ये इन कर्मों की तीनों अवस्था को क्षयक्षम सम्यक कहते हैं। बोलोगे? बोलो। बराबर बता दिया। चार कषाय और वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धा। बहुत बढ़िया बता दिया, पूरा आ गया। देखो एक बार निर्णय करें हम तो बताएंगे, समझ में आ जाता है। समझने की क्षमता तो है प्रत्येक जीव में, संगी जीव में क्षय सम्यक्त प्राप्त करने की क्षमता है। बोलोगे? बोलो। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी सम्यक प्रगति मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व। उदय। अच्छा बढ़िया, एक बार सभी बोलिए। एक आवाज होना चाहिए। क्षोभ की जो बात आपने बोली ना, बिल्कुल एक आवाज। प्रत्येक की ड्यूटी है कि हम सबके साथ चलेंगे। बोलिए। अच्छा, क्षायिक सम्यक से तो बहुत सुलभ है। बोलिए, आप ही बोलिए। कल मैं बोर्ड की व्यवस्था करना, ब्लैक बोर्ड की, चौक की, डस्टर की। कल मैं आपको समझाऊंगा क्षौभशमक सम्यक पूर्वक ही क्षायिक सम्यक क्यों होता है। विषय पहले समझ में आ गए। 2-3 वाक्य बोलता हूँ, किसी को भी मैं पूछूंगा, आना चाहिए। 3 वाक्य बोलता हूँ।
मिथ्या दृष्टि को जो औपशमिक संयुक्त होता है उसे प्रथमोपशम संयुक्त कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को जो औपशमिक संयुक्त होता है उसे प्रथमोपशम संयुक्त कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले औपशमिक संयुक्त ही होता है। क्षायिक संयुक्त क्षौपशमिक संयुक्त पूर्वक ही होता है। 3 वाक्य बोलिए, 3 वाक्य मैंने आपके सामने रखे, बोलोगे? बोलो। बोलो बड़ा है। हाँ, जो क्षायिक सम्यक्त है वह सम्यक्त के पूर्वक ही होता है। दोनों वाक्य सही है, गलत नहीं है, अच्छा है। बोलो। क्षौपशमिक पूर्वक ही होता है। ये क्यों पूर्वक होता है, इसका मर्म जो है मैं बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। मौखिक बताना कठिन होता है, समझ में नहीं आएगा, बोर्ड के माध्यम से थोड़े समय में समझ में आ जाता है। हाँ भाई, अब आगे का औपशमिक संयुक्त कितने भेद हैं, बहुत सुलभ है, सुलभ है, इतना 71 का ले लेता हूँ। 2 भेद है, प्रथमोपशम संयुक्त और द्वितीयोपशम संयुक्त। प्रथमोपशम संयुक्त किसे कहते, बोलिए? देखिए, अब इतना आपने पढ़ा, आपके सामने किताब है, कौन कह सकता है बिना देखे? एक बार देखो, पढ़ो। प्रथमोपशम संयुक्त किसे कहते हैं, ये परिभाषा दी है। प्रथमोपशम संयुक्त किसे कहते हैं? सुलभ है, समझ में आने लायक है। बोलो 2 नंबर। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी अनादि मिथ्या दृष्टि हो, सादि मिथ्या दृष्टि हो, औपशमिक संयुक्त होगा उसे प्रथमोपशम संयुक्त ही कहेंगे। और 2 मिनट सुनो, किताब में मत देखो अभी। अब द्वितीयोपशम संयुक्त किसे कहते हैं? दूसरी बार होता है उसे नहीं, श्रेणी चढ़ने के लिए मुनिराजों को जो क्षौपशमिक संयुक्त दृष्टि है उनको श्रेणी चढ़ना है, तो उस समय जो औपशमिक संयुक्त होता है उसे द्वितीयोपशम संयुक्त कहते हैं। फिर से एक बार बोलता हूँ, फिर किताब में देखना। क्षौपशमिक संयुक्त दृष्टि मुनिराज को, भावलिंगी मुनिराज को सात्विक अनुष्ठान में श्रेणी चढ़ने के लिए तैयारी करनी होती है। तैयारी करते समय वे एक औपशमिक संयुक्त करते हैं, उसे द्वितीयोपशम संयुक्त कहते हैं। दूसरी बार होता है उसे द्वितीयोपशम संयुक्त, तो ऐसा नहीं, श्रेणी चढ़ने के लिए जो होता है। कल आज जो कुछ हुआ ना वो मैं कल पूरा पूछूंगा, आपको अच्छी तरह से पढ़ के आना है। और कल ये जो 1 मिनट, मुझे चवालीस पेज पर जो मैटर है वह पूरा सुनाना है। ये तो मैं कहूँगा ही, कौन सा क्षौपशम संयुक्त कैसा होता है ये तो बताऊंगा। उसके बाद ये पूरा पेज, यानी 75 नंबर का, 73 नंबर का तो हो ही गया। विसर्जना तो अनेक बार कही है, फिर से कहेंगे। और 75 नंबर का प्रश्न मुझे समझाना है, उसमें अभी कदाचित 2 मिनट में
क्विज कहता है तो मैं सुनना चाहता हूँ। क्या है देखो, औपचारिक सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, स्वापचारिक सम्यक्त्व। इसमें देखो औपचारिक सम्यक्त्व में निःशुद्धात्मा सन्मुख कहा, क्षायिक सम्यक्त्व में निःशुद्धात्मा सन्मुख कहा, और स्वापचारिक सम्यक्त्व में क्षापचारिक सम्यक्त्व यहाँ नहीं है। एक मिनट, स्वापचारिक सम्यक्त्व कहाँ गया? यह अभी नहीं हुआ। स्वापचारिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? इधर है अभी 69 पेज, नंबर 69 पेज पे है। अभी हो गए ना स्वापचारिक सम्यक्त्व? कल ही बताऊंगा, अभी जल्दी जल्दी में उतना स्वस्थ रीति से नहीं होगा। बोर्ड की व्यवस्था करना, और पाटिल मेरे पास आना, बोर्ड पे क्या लिखना है मैं लिख के दे दूंगा, लिख के रखना। मुझे सामान्य स्मरण है, एक बार मैंने कहा था स्वापचारिक सम्यक्त्व पूर्वक ही क्षायिक सम्यक्त्व कैसे होता है, एक बार बताया था, फिर से बताएंगे जिससे समझ में आ जाए। हाँ एक मिनट, जय बोलने में इतनी आकुलता मत करो। कौन कौन नहीं? एक